ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाभाग, भगवान नर के सखा भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही वही आप विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहिए। सूत जी ने कहा कि हे द्विज राजो, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही उसे जैसे मैंने सुना उसी प्रकार आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग सुनिए। श्री नारायण ने कहा कि नारद, पूर्व युग में महामना भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बात को मैं कह रहा हूं, सुनो। एक समय की बात है कि धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के धोखेबाज और दुराचारी पुत्रों दुर्योधन, दुशासन आदि से जुए में हार गए। बड़े बड़े महारथियों के समान ही दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायणा द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी उतारने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। अनंतर इंद्रप्रस्थ के राज्य का परित्याग कर पांडव लोग काम्यक वन में चले गए। वहां जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट से बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल रहते हैं, उसी प्रकार उनके बड़े बड़े बाल हो गए। उन दुखियों पांडवों की दुरावस्था देखकर मुनियों को साथ लेकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। उन भगवान को आया हुआ देखकर जैसे शरीर में फिर प्राण लौट आवे, उसी प्रकार सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्रेम से विवल होकर बड़ी प्रीति से उनसे गले मिले। अनंतर नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को भक्ति पूर्वक सिर नवाया। द्रौपदी ने भी कमजोरी के कारण धीरे धीरे चलकर वहां आलस्य का परित्याग कर भगवान को झटपट प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं। रुरु मृग के चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं। उनके सारे शरीर में धूल लग गई है, सर्वांग रुखा हो गया है, केश बिखर गए हैं। और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा कि वह भी उसी प्रकार सूख कर कांटा हो गई है। मृग छाला लपेटे हुए है, धूल धूसरित शरीर है, अव्यय रूखे पड़ गए हैं, लट बिखरे हुए हैं और इस प्रकार कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतनी विपत्ति, पहाड़ टूट पड़ा तो श्री कृष्ण जी को महान कष्ट हुआ और भगवान अपने भक्त पर दया करते हुए अपने भक्त पांडवों की दुरावस्था देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा की। वे विश्व के आत्मा कुपित हो गए। उन्होंने भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें तिरछी चढ़ गई। करोड़ों महादेव महाकाल की तरह उनका मुख विकराल हो गया। मुख मंडल में प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। उन्होंने होठ को दांतों से कसकर दबाकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे तीनों लोक को जलाकर भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर भगवान श्री राम जी ने रावण के ऊपर महान क्रोध आया था, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप हो गया। भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन थरथर कांपने लगे। वे उठकर शीघ्र दोनों हाथ जोड़कर डरते डरते भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी और अन्य व्यक्तियों ने भी अर्जुन के इस कार्य का अनुमोदन किया। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण, हे नाथ, हे समस्त विश्व के नाथ, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं। क्या मेरी रक्षा न करेंगे? जिनके दृष्टिपात करने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप करने का क्या परिणाम होगा, ये कौन जान सकता है। हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहार करता, अपने क्रोध को समाप्त कर डालिए और आप जैसे लीला पुरुषोत्तमों के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है। आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, आप अखिल ब्रह्मांड के कारण हैं और आप ही निखिल वेद और वेदांग के बीच के भी बीज स्वरूप हैं।
श्री कृष्ण है, षोडश कला परिपूर्ण भगवान है, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस प्रकार चराचर जगत की आपने ही सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मांगल्य हैं, बीज स्वरूप हैं, सनातन है। सो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर अपने द्वारा निर्माण किए हुए विश्व का नाश करेंगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छर को भस्म करने के लिए अपने समूचे घर को जला दे? श्री नारायण ने कहा कि श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन करके शत्रुओं की वीरता को मिट्टी में मिलाने वाले अर्जुन ने भगवान कृष्ण जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा कि इस वाक्य से श्री कृष्ण जी अपने कोप को छोड़कर तुरंत चंद्रमा की भांति शांत हो गए। भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर सब पांडव लोगों की चिंता जाती रही। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिल गए और सबने प्रेम में विह्वल होकर प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंद मूल और फल आदि से श्री कृष्ण की पूजा की। श्री नारायण ने कहा, अनंत सबके रक्षक भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रसन्न हुआ जानकर बड़े भारी प्रेम में सरोबार हो सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार फिर प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्नों को सुनकर भगवान कृष्ण ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया और फिर अनन्य मित्र पांडवों और पतिव्रता पांचाली राजपुत्री द्रौपदी को ढांढस बंधाया। अनंतर धारावाही वक्तृत्वता से देने वाले अग्रगण्य श्री कृष्ण जी पांडवों की कल्याणकारी वाक्य बोले। भगवान कृष्ण बोले कि महाराज, हे सौभाग्यशाली, हे शत्रुओं के लिए भयंकर, अब मेरा उत्तर सुनो। आपने सब अपूर्व प्रश्न किया जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ है और गूढ़ से भी गूढ़ है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो हे अर्जुन मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि एक तो आप हमारे मित्र हैं और दूसरे साथ ही भक्त भी हैं। हे सुंदर व्रतधारी, इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल कृष्ण पक्ष लव यानी 60 रेणु, घड़ी यानी 60 पलका या 24 मिनट की एक घड़ी, याम कहते 3 घंटे के समय को, त्रियामा 3 प्रहर की रात्रि और 6 ऋतुएं यानी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। मुहूर्त 48 मिनट के समय को मुहूर्त कहते हैं। अयन द्वय यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। हायन वर्ष, संवत, सौर, चांद्र, सावन और बारहस्पत्य। युग 4 हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इस प्रकार परार्ध से लेकर जितने कालवाचक एक की संख्या से लेकर शंख महाशंख तक समस्त विश्व की नदियां, सप्त सागर, क्षीर सागर, लवण सागर, दधि सागर, घृत सागर, सुरा सागर, इक्षु सागर, स्वादु सागर, हृद जैसे गाध जल वाले कुंड को रथ कहते हैं। कालीय दह प्रसिद्ध कूप, जितने सारे जगत में कुएं हैं। वापी यानी बावलियां। पल्लव यानी गढ़ही तलैया। निर्झर यानी झरने। नागवल्ली, गिलो आदि की लताएं। औषधियां विभिन्न प्रकार के वृक्ष, त्वकसार बांस आदि और भिन्न भिन्न जातियों के पीपल, बरगद, नीम, गूलर, पारिजात आदि के पेड़। वनस्पतियां बिना फूल लगे उगने वाले वन के पेड़। नगर, गांव, गोवर्धन पर्वत, द्रोण आदि विभिन्न विभिन्न पर्वत और गिरि समूह, पुण्य पत्तन, ऋषि पत्तन आदि। पुरियां ये सब मूर्तिमान हैं और अपने विशिष्ट गुणों के कारण पूजे जाते हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं जो अपूर्व हो और अपना अधिष्ठात्र देवों से वंचित हो। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूजे जाते हैं, पर सदा फल प्रदान करते हैं और अपने अपने अधिष्ठात्र देवताओं के संपर्क की महत्ता के कारण वे सभी सौभाग्यशाली हैं।
हे पांडुनंदन, प्राचीन काल की बात है कि एक समय की बात है कि अधिमास की उत्पत्ति हुई। तब सब लोगों ने उस स्वामी रहित और निंदित मास से कहा कि मलमास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, अतः तुम अनधिकारी हो। भक्त रूप होने के कारण तुम अछूत हो और विवाह उपनयन आदि शुभ कर्मों में त्याज्य हो। लोगों के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर मलमास का उत्साह जाता रहा और उसकी कांति मलिन पड़ गई। वह दुख में पड़ गया। उसकी आत्मा बड़ी खिन्न हो गई। हृदय में उसे बस एक चिंता सताने लगी। चित्त में शूल की तरह चुभने लगा और मरणासन्न की भांति हो गया। बाद में धीरज धरकर मेरी शरण में आया। हे ऋषिवर, हे नारद जी, वैकुंठ लोक में जहां मैं निवास करता हूं वहां पहुंच ही गया। भवन के भीतर आकर उसने मुझ परम पुरुषोत्तम का दर्शन किया। बहुमूल्य रत्नों से जटिल स्वर्ण सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वह भूतल पर दंडे के समान गिर पड़ा। साक्षात दंडवत किया। हाथ जोड़कर नेत्रों में आंसू धारा बहता हुआ धैर्य धारण करता हुआ गदगद वाणी से कहने लगा। सूत जी ने कहा कि इतना वृत्तांत कहकर मुनिराज बद्री नारायण चुप हो गए। यह कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। नारद जी ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विमल लोक में जाकर भक्ति सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी न मिलने वाले, विश्व को भय प्रदान करने वाले ब्रह्म स्वरूप मोक्षदाता भगवान मुकुंद और उनकी शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, वह कथा सुनाइए। यहाँ पर इस प्रकार बृहदनारदी पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्मा के अंतर्गत अधिमास का वैकुंठ लोक गमन नाम का यह 3रा अध्याय भगवान के श्री चरणों में। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर। श्री नरवदे हर। जय श्री कृष्ण।